उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, उनके लिए भी आवाज उठाई जो बोलना नहीं जानते थे। उन्होंने हमें सिखाया, अगर कुछ गलत हो रहा है तो चुप रहना भी एक गुनाह है। चुप्पी से बदलाव नहीं आता, बदलाव आता है जब कोई डटकर कहता है अब और नहीं। सीख नंबर 7, अपने माइंड को अनऑर्गेनाइज किया सोचिए। एक ऐसा इंसान जिसके पास न फाइनेंशियल सपोर्ट था, न समाज की स्वीकृति, चारों तरफ से तिरस्कार, गरीबी, भेदभाव, लेकिन फिर भी एक लक्ष्य था। और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उन्होंने किया अपने माइंड को अनऑर्गेनाइज। जब हालात बिखरे हों तब सबसे बड़ी ताकत होती है मानसिक अनुशासन। उन्होंने अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने गुस्से तक को एक दिशा दी। उन्होंने कभी अपने दर्द को हथियार नहीं बनाया, बल्कि उसे ऊर्जा बनाया। उनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया जब एक ही समय पर वो देश के लॉ मिनिस्टर भी थे, संविधान भी ड्राफ्ट कर रहे थे, किताबें भी लिख रहे थे और पब्लिक स्पीचेस भी दे रहे थे। लेकिन फिर भी सब कुछ व्यवस्थित था, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को, अपने समय को, अपने विचारों को बिखरने नहीं दिया। उन्होंने हमें सिखाया, डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं, हमारे अंदर से शुरू होता है। अगर हम अपने माइंड को ऑर्गेनाइज कर लें तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। आज जब हमारा ध्यान कुछ मिनट में भटक जाता है, तब उनकी जिंदगी हमें याद दिलाती है, फोकस सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, रास्ते तक होना चाहिए। सीख नंबर 8, सच्चाई और ईमानदारी से कोई समझौता नहीं। एक समय था जब दुनिया झूठ को अपना साथी मानती थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी की राह अपनाई। बचपन से ही जब समाज ने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उन्होंने कभी उस झूठ के गुच्छे में अपनी आत्मा को उलझने नहीं दिया। एक कहानी सुनाता हूं। कॉलेज के दिनों में एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान कुछ साथी नकल करने लगे। उनके लिए यह आसान रास्ता था, पर उन्होंने कभी अपनी सच्चाई पर समझौता नहीं किया। उन्होंने न केवल खुद ईमानदारी से काम किया, बल्कि अपने साथियों को भी बताया कि असली ताकत सच्चाई में निहित है। उस मौके पर जब उनके चारों ओर झूठ की खुमारी फैल गई, तब भी उनका दिल अडिग रहा। उन्होंने कहा, अगर सच्चाई के साथ लड़ाई नहीं करते तो कोई भी झूठ जीत सकता है। उनकी इस अटूट प्रतिबद्धता ने उनके जीवन को एक मिसाल बना दिया। एक और घटना है जब एक परियोजना में, जहां आसानी से परिणाम हासिल करने के लिए गलत तरीके अपनाए जा रहे थे, उन्होंने सबको दिखा दिया कि हर कदम पर ईमानदारी से ही आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने सिखाया कि सच्चाई चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अंततः ही हमें वो मंजिल दिलाती है जिसकी हम तलाश करते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में सफलता का असली मंत्र है कभी भी अपनी सच्चाई से समझौता न करना, चाहे हालात कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। सीख नंबर 9, हर संघर्ष को सीढ़ी बनाया। किसी ने सच कहा है, जिंदगी में मुश्किलें या तो तुम्हें तोड़ देती हैं या फिर तुम्हें तराश देती हैं, और उन्होंने चुन लिया था तराश जाना। बचपन से लेकर अंतिम सांस तक संघर्ष उनके जीवन का हिस्सा रहा, लेकिन उन्होंने कभी उसे बोझ नहीं बनने दिया, बल्कि हर संघर्ष को एक सीढ़ी की तरह इस पर चढ़ने के लिए। एक बार की बात है जब वो विदेश पढ़ाई के लिए गए थे। वहां रहने के लिए पैसे नहीं थे, खाना तक नसीब नहीं होता था। एक दिन लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हुए भूख से उनका सिर चकराने लगा, लेकिन उन्होंने कहा, यह भूख मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मुझे सिर्फ डिग्री नहीं, बदलाव लाना है। लाइब्रेरियन ने जब यह देखा तो रोज उनके लिए खाना लाना शुरू कर दिया। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो भूखे थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उनके अंदर जुनून था। संघर्ष में भी मुस्कुराने की ताकत थी। हर रुकावट को उन्होंने सीढ़ी बनाया। जब स्कूल में क्लास के बाहर बैठाया गया, तब भी उन्होंने उस बाहर को आगे का रास्ता बना लिया। जब जात पात के नाम पर उनके रास्ते बंद किए गए, उन्होंने वही बंद रास्ते तोड़कर रास्ता बना दिया सबके लिए। उनकी जिंदगी सिखाती है, संघर्ष रुकावट नहीं, अवसर होता है, बस नजरिया चाहिए। सीख नंबर 10, बदलाव की शुरुआत खुद से की। बहुत लोग सिस्टम को कोसते हैं, हालात को दोष देते हैं, लेकिन वो उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने बदलाव की शुरुआत कभी बाहर से नहीं की। उन्होंने बदलाव की शुरुआत खुद से की। एक बार की बात है, किसी सभा में एक नौजवान ने खड़े होकर सवाल किया, सर, समाज बदलना है लेकिन लोग साथ नहीं देते, मैं अकेला क्या कर सकता हूं? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक अकेला इंसान जब खुद को बदलता है तो वो लाखों के सोचने का तरीका बदल सकता है। और ये उन्होंने करके दिखाया। जब समाज ने कहा तू पढ़ नहीं सकता, उन्होंने खुद को पढ़ाया। जब सिस्टम ने कहा तू कानून नहीं बना सकता, उन्होंने संविधान लिखा। जब दुनिया ने कहा कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। उन्होंने कभी भी सिर्फ भाषण नहीं दिए, वो खुद एक जीती जागती मिसाल बने। उनकी लाइफ का हर चैप्टर यही कहता है, पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया बदलेगी।
और ये बात सिर्फ उस दौर की नहीं है, आज भी उतनी ही सच्ची है। अगर हम बाबा साहब की तरह सोचें, खुद को सुधारें, खुद को गढ़ें, तो यकीन मानो हमारे छोटे छोटे कदम भी इस देश में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने हमें यही सिखाया, बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। तो ये 10 बातें हैं जो हमें अंबेडकर जी से सीखने को मिलती हैं। आज 14 अप्रैल है, उनका जन्मदिन नहीं, एक क्रांति का दिन है। तो कमेंट करो अंबेडकर फॉर ओनएल, और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जिसको लगता है कि बाबा साहेब सिर्फ एक कम्युनिटी के नेता थे। अंबेडकर एक जाति नहीं, एक सोच है, और वो सोच आग है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।